दिनों के बाद आना हुआ। आज कैसे मेरे घर का रास्ता भूल गई आप? मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना विनीता से मिल लिया जाए। उससे मिलना तो बहाना है, आप तो बस ये देखने आई हो कि मैंने दिवाली पे अपने घर के लिए क्या-क्या खरीदा है। मैं सब जानती हूँ भाभी, आपको नहीं पहचानूंगी इतने सालों से जो आपको देखती आ रही हूँ। आपकी इन चालों को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ भाभी। आप क्या मुझे पागल समझती हैं? पागल नहीं हूँ मैं। ये तो आपने बहुत अच्छा किया भाभी, मुझसे मिलने चली आई। आइए बैठिए ना। ऐसे इधर-उधर घूम के आप क्या देख रही हैं भाभी? मुझे भी बताइए, शायद मैं कुछ मदद कर दूं। इतने सुंदर पर्दे ये तुमने अभी लगवाए? ये तुमने अभी दिवाली के लिए लगवाए? और ये तो बहुत महंगे होंगे ना विनीता? अरे भाभी, अब हम ठहरे बड़े लोग, तो बड़े लोग तो महंगी चीजें ही लगवाएंगे ना। सस्ती चीजें कोई अच्छी लगेंगी घर में लगी हुई? और आप तो मुझे अच्छे से जानती हो भाभी, सस्ती चीजों पे तो मैं हाथ भी नहीं डालती हूँ। हाँ, तुझे तो मैं अच्छे से जानती हूँ। जिंदगी भर पटरी से सामान खरीदा, बड़ी आई सस्ता सामान और महंगा सामान मुझे बताने वाली। अरे क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी हैं आप? अरे कुछ खास नहीं विनीता, मैं तो बस ये सोच रही थी पर्दे तो तुमने बहुत अच्छे और महंगे लगवा लिए, मैं भी खरीदूंगी अपने घर के लिए वैसे। अरे भाभी, आपको क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? वैसे भी आप अफोर्ड नहीं कर पाओगी ना इतना खर्चा करने को। पर इससे तुम्हें क्या है? मैं तो इस बार ऐसे ही पर्दे लगवाऊंगी अपने घर में, लगवा के ही छोड़ूंगी मैं तो। मैं तो आपकी भलाई के लिए ही कह रही थी भाभी, बाकी आपकी मर्जी। क्या तू ही लगवा सकती है महंगे पर्दे? मैं नहीं लगवा सकती। इस बार तो दिवाली पे मैं यही महंगे वाले पर्दे लगवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बढ़िया है मेरी नकल करने वाली, मेरे जैसे महंगे पर्दे लगवाएंगे अब ये। और कुछ भी हो, क्या समझदारी से बात की मैंने भाभी के आगे, क्या बेवकूफ बनाया भाभी को। काफी समझदार हो गई वैसे मैं। अब ये बात तो मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि ये पर्दे आखिर मैंने खरीदे कहाँ से हैं। मैंने तो ये पर्दे गली में से ही खरीदे, परसों ही तो आया था साइकिल वाला लेके, उसी से खरीद लिए मैंने। और मैंने क्या बेवकूफ बनाया भाभी को, और भाभी को लग रहा है मैंने तो दुकान से ही खरीदे हैं ये। पर मुझे क्या है, मुझे तो भाभी को चिढ़ाने में बहुत ही मजा आ रहा है। अब भाभी जाएंगी दुकान से दुकान घूमती रहेंगी मार्केट में, भला उन्हें पर्दे मिलने वाले हैं। वैसे भी मैं क्या फालतू पचड़ों में पड़ी हुई हूँ, मेरे पास घर का काम कोई कम पड़ा हुआ है। चल विनीता जल्दी से घर का काम निपटा ले। भाई ये इन दोनों का मैं क्या करूँ, ये दोनों फिर स्टार्ट हो गई। कोई भी तीज त्योहार आता है ना, इन दोनों की नकलबाजी स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे की नकल करती रहती हैं। अब इन दोनों का मैं क्या करूं? अब दिवाली आ रही है, अब दिवाली पे इनको सामान को लेके इनमें नकलबाजी होगी कि मैं ये सामान लगवा लूं अपने घर, मैं वो सामान लगवा लूं अपने घर, जैसा भाभी ने लगवाया है, जैसा देवरानी ने लगवाया है। बस इनका तो यही स्टार्ट हो गया अब। पर मुझे तो ये समझ नहीं आता इन दोनों को एक दूसरे को नीचा दिखाने में क्या मजा आता है। देवरानी जेठानी को नीचा दिखाना चाहती है, जेठानी देवरानी को नीचा दिखाना चाहती है। देवरानी जेठानी होते हुए ये तो प्यार से भी तो रह सकती है, पर नहीं, इन्हें तो एक दूसरे को नीचा दिखाना है। खैर मैं भी क्यों बोलूं, मेरी बात किसी को सुननी तो है नहीं, करनी इनको अपनी मन की है, तो मैं बेफालतू में क्यों परेशान हूं। चलो भाई मैं तो चलती हूँ, मुझे क्या जरूरत है इनके फालतू के पचड़ों में पड़ने की, और मैं कर भी क्या लूंगी। जैसे विनीता ने खरीदे ऐसे पर्दे तो मैं लेके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी बोले ये, पैसे दे या ना दे, मैं अपनी सेविंग में से ले आऊंगी, पर मैं तो लाके ही रहूंगी ऐसे पर्दे। सुनो जी, विनीता ने अपने घर के लिए बहुत अच्छे पर्दे मंगवाए हैं, देखने में काफी महंगे लग रहे हैं। मैं सोच रही हूँ इस दिवाली पे मैं भी सेम पर्दे लगवा लूं। पर हमारे घर में पर्दे तो अच्छे लगे हुए हैं, क्या जरूरत है चेंज करने की पर्दे? देखो जी, मुझे कुछ नहीं पता, विनीता ने लगवाया तो मैं भी लगवाऊंगी बस। तुम्हारा जो मन करे ना वो करो, मुझसे क्यों पूछ रही हो फिर? तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ, पैसे तो तुम ही दोगे ना पर्दे लाने के लिए। अब तुम जा रहे हो? हाँ, इस बारे में बाद में सोचता हूँ मैं, अभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। पर्दे वाला पर्दे ले लो, नए नए सुंदर सुंदर पर्दे ले लो। अरे ये तो लगता है गली में कोई पर्दे बेचने वाला आया है, एक बार इसके पास भी देख लेती हूँ, क्या पता विनीता जैसे पर्दे इसके पास मिल जाए। अरे पर्दे वाले भैया रुक रुक रुक, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे खरीदने हैं पर्दे, जाना मत अभी। पूजा भाभी, पूजा भाभी। अरे विनीता क्या हुआ? लगता है पर्दे देख के चौंक गई ना। अरे भाभी ये तो बिल्कुल सेम टू सेम मेरे घर जैसे पर्दे हैं, आपने कहाँ से खरीदे? लगता है आपने वो दुकान ढूंढ निकाली जहाँ से मैंने ये पर्दे खरीदे। मार्केट में जाके बड़ी दुकान से ही खरीदे हैं मैंने ये पर्दे विनीता। अच्छा भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया, अभी मैं चलती हूँ, मैं बाद में आती हूँ। अरे रुको रुको मेरी देवरानी जी, ऐसी हड़बड़ी में कहाँ भागी चली जा रही हो? जरा रुको तो सही, बैठो तो सही, चाय तो पी के जाओ एक कप। ओ भाभी मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं बाद में आती हूँ। अरे रुको तो सही विनीता, एक कप चाय तो पी के जाओ, ऐसी क्या जल्दी है? अब इतनी बात तो मान ही सकती हो ना अपनी जेठानी की। ठीक है भाभी, अब आप इतना कह रही हैं तो एक कप चाय पी लेती हूँ। ये लो मेरी देवरानी जी, गर्मा गर्म चाय
भाभी, ये कप तो बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदे ये कप आपने? वो क्या है ना देवरानी जी, अभी अभी मार्केट में क्रॉकरी का बहुत बड़ा शोरूम खुला है, वहीं से खरीद के लाई हूँ मैं ये कप। बहुत महंगे हैं ये कप। हाँ हाँ, क्यों ना भला, शोरूम से लाई है ये मैडम क्रॉकरी। चाहे गली में से ही क्यों ना खरीदे हो, पर बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी करती हैं ये। अरे देवरानी जी, क्या सोचने लगी? नहीं नहीं भाभी, मैं तो खुद लाने के लिए सोच रही थी कि मैं अपने घर के लिए भी ऐसे कप लेके आऊंगी। बस मुझे उस शोरूम का एड्रेस बता देना भाभी जरा। अब इसे उस शोरूम का एड्रेस कहाँ से बता दूं? ये तो मैंने गली में से ही खरीदे हैं। अरे क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? मैं बस शोरूम का एड्रेस ही सोच रही हूँ कहाँ से लाई थी मैं। वो क्या है ना, उस दिन मैंने बहुत सारी शॉपिंग की थी तो मैं शोरूम का एड्रेस भूल गई हूँ। अरे कोई बात नहीं है भाभी, जब याद आ जाए ना तब बता देना। धन्यवाद भाभी, चाय बहुत अच्छी बनी थी। अब मैं चलती हूँ। अब तो ढूंढती रहो शोरूम को और सोचती रहे मैं कहाँ से लाई थी ये कप। जितना मैं जानती हूँ ना विनीता को, अब ये ऐसे कप ला के ही छोड़ेगी। खैर मुझे क्या है, मैं तो अपने घर का काम निपटा लूं पहले, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे भाभी क्या हुआ, आप मुझे देख के ऐसे चौंक क्यों गई? अच्छा अच्छा, मुझे समझ आया, आप मुझे देख के नहीं, मेरे हाथ में ये कप देख के चौंक गई हैं भाभी। ये वाले कप मैंने मार्केट के क्रॉकरी के बहुत बड़े शोरूम से खरीदे भाभी, जो आपने मुझे बताया था, याद है ना? अरे अरे भाभी, कहाँ चल दी? बैठिए तो सही, आप भी तो चाय पीजिए ना इन महंगे वाले कपों में। नहीं नहीं विनीता, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं बाद में आती हूँ। ओहो भाभी, थोड़ी देर तो बैठिए ना, कम से कम चाय तो पी के जाइए महंगे वाले कपों में। अच्छा तुम अब इतना कह रही हो तो चलो ले आओ, एक कप चाय पी लेती हूँ। आप यहीं रुकिए भाभी, मैं अभी आपके लिए चाय लेके आती हूँ महंगे वाले कपों में। वो कंप्यूटर है भाभी जिसे आप देख रही हैं। अब आप ये मत कहने लगना कि आपको वो भी खरीदना है अपने घर के लिए, सेम टू सेम। लीजिए चाय पीजिए आप महंगे कपों में। अरे वाह, ये तो सेम टू सेम कप है, मेरे जैसे बिल्कुल। अरे भाभी, अब एक ही दुकान से आए हैं तो सेम टू सेम नहीं आएंगे? हाँ हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। भाभी आपने शोरूम का नाम नहीं पूछा मुझसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है विनीता, कब तो देखने में बहुत महंगे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच भाभी। धन्यवाद चाय के लिए विनीता, अब मैं चलती हूँ। बढ़िया ही महंगे कपों में चाय पीने वाली। अरे वाह, ये मेरा सोने का नेकलेस तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब सबसे पहले विनीता को बताती हूँ कि सोने का सेट खरीदा है मैंने। सोने का सेट देख के तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कहा तो है मैडम को मैंने कि आ जाना, आती होगी वैसे। भाभी भाभी भाभी, कहाँ हैं आप? आपने बुलाया था भाभी? किसने बुलाया था मुझे? भाभी इतना सुंदर हार ये कब खरीदा आपने? देवरानी जी, यही तो दिखाने के लिए बुलाया था मैंने आपको। देखो कितना सुंदर हार है मेरा, और सुंदर हो भी क्यों ना देवरानी जी, सोने का जो ठहरा। सोने का हार है भाभी ये? पर भाभी सोना तो बहुत महंगा है ना इस समय, आपने कैसे खरीदा भाभी? पैसे कहाँ से आए इतने? वो क्या है ना विनीता, तुम तो जानती हो ना आर्टिफिशियल तो मैं पहनती नहीं हूँ, इसीलिए गोल्ड का ही बनवाया मैंने तो। बढ़िया ही गोल्ड पहनने वाली, भले आर्टिफिशियल पहना हो पर मुझे ऐसे दिखाएंगी कि जैसे सचमुच ही सोना पहन के बैठी हैं। कोई बात नहीं है, अगर भाभी खरीद सकती है सोना तो मैं नहीं खरीद सकती? मैं भी खरीद के दिखाऊंगी। आज तो शाम को इनको आने दो, आज तो इनको बोलूंगी मुझे तो सोने का ही हार चाहिए। अरे विनीता, अब क्या सोचने लगी? कुछ खास नहीं भाभी, मैं तो बस यही सोच रही थी कितना सुंदर लग रहा है आपका ये हार, अब ऐसा ही मुझे भी खरीदना है, सेम टू सेम। ओहो, अब रहने भी दो ना विनीता, तुम नहीं खरीद पाओगी, वो क्या है ना तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी ना, ये पूरा 2 लाख का है, 2 लाख का। तो क्या हो गया भाभी, अगर 2 लाख का है तो अब तो मैं खरीद के ही रहूंगी। तुम्हारी जैसी मर्जी, अब तुम्हें मैं समझा ही तो सकती हूँ ना। दिन का आधा समय तो इन दोनों का एक दूसरे से बहसबाजी करने में गुजर जाता है। खैर मुझे क्या है, जो मर्जी करो, मैं तो चली अपना सत्संग में। अब विनीता को क्या बताऊं कि यार मैंने नहीं खरीदा है, मेरी माँ ने दिया है इस बार मुझे, पर है सचमुच सोने का, ये नकली नहीं है ये। अब देखती हूँ विनीता कहाँ से खरीदती है असली सोने का हार, मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है उसे चढ़ाने में। अरे पूजा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? जी अभी लाई। तुम्हें क्या हो गया, अब क्यों इतना गुस्से में भिनभिनाई हुई हो? सुनो जी, कह देती हूँ इस बार मुझे दिवाली में सोने का हार ही चाहिए। भाभी भी अपने लिए सोने का हार लेके आई है, मुझे भी भाभी जैसा सेम टू सेम हार चाहिए, वो भी सोने का। सोने का हार? क्या कर रहे हो? सही सुना तुमने, सोने का हार ही बोल रही हो। पर विनीता,
सोने का हार तो बहुत महंगा आएगा ना। वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस चाहिए तो चाहिए। और हाँ जी, सुन लो कान खोल के, अगर हार नहीं दिलाया ना मुझे सोने का, तो मैं ना खाना खाऊंगी ना पानी पीऊंगी, भूखे ही दम तोड़ दूंगी। अच्छा अच्छा, तुम गुस्सा मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करता हूँ तुम्हारे सोने का हार खरीदने के लिए। अब मैं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूंगा? अब विनीता तो जिद पकड़ के बैठ गई है, तो सोने का हार ही चाहिए उसे। और मुझे पता है ये बहुत जिद्दी है, अपनी जिद छोड़ेगी नहीं, भूखी मर जाएगी, पर जब तक हार नहीं आएगा मुझे पता है खाना नहीं खाएगी ये। अभिनव, क्या हो गया, क्यों परेशान लग रहा है इतना? माँ, वो विनीता ना भाभी के पास कोई सोने का हार देखा ही है, अब जिद कर रही है मेरे से कि सेम हार चाहिए उसे भाभी जैसा। अगर मैं उसे हार नहीं दिलाऊंगा ना तो वो ना खाना खाएगी ना पानी पिएगी। और माँ आपको तो पता है ना, सोने के रेट तो आसमान छू रहे हैं, मैं कहाँ से खरीदवाऊंगा माँ उसे इतना महंगा हार। अब माँ मुझे तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताओ मैं क्या करूँ। उफ, ये देवरानी जेठानी ना एक दूसरे को चिढ़ाने में ही लगी रहती है हर टाइम। और सुन अभिनव, तुझे कोई हार फार खरीदवाने की जरूरत नहीं है उसे, एक बार उसे अच्छे से फटकार लगा देना। और रही बात खाना खाना छोड़ने की, 2 दिन खाना नहीं खाएगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ माँ, ये बात तो आप सही कह रही हो, आज तो उसने सोने का हार मांगा है, कल को अगर हीरे का हार मांगेगी तो मैं कहाँ से ला के दूंगा माँ उसे। हमारी जितनी चादर है उतने ही हमें पैर फैलाने चाहिए ना माँ। पता नहीं विनीता को ये बात कब समझ आएगी। विनीता जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना अच्छा है उसके लिए। अभी तक उसकी सारी छोटी छोटी फरमाइशें हमने पूरी की है ना, इसलिए अब बड़ी फरमाइश लेके बैठ गई है। 2 दिन खाना नहीं खाएगी, अब भूखी रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। ठीक है माँ, मैं अब चलता हूँ दुकान पे, आप खुद निपट लेना अब विनीता से। ये विनीता भी ना कोई बीच बो के ही रखती है। ये बड़ी बहू की नकल में लगी रहती है और बड़ी बहू इसकी नकल में लगी रहती है। विनीता बहू, खाना बन गया या नहीं? अगर खाना बन गया तो मुझे दे जा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी। अरे बहू, अपने लिए भी लिया, यहीं बैठ के मेरे साथ खा ले तू भी। माँ जी, आपको तो पता है जब तक मुझे ये सोने का हार नहीं दिलवाएंगे ना तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। वैसे तो हर बात में सही है ये विनीता बहू, बड़ों की इज्जत करती है, घर का काम सारा कर लेती है, पर इसका जो जिद्दी स्वभाव है ना ये बहुत खराब है, ये इसे ले डूबेगा किसी दिन। अब विनीता का ही क्या बोलूं, बड़ी बहू भी कम थोड़ी है कोई, वो भी ऐसे ही है। दोनों एक दूसरे से बहस करती रहती है और दोनों ही जिद पे अड़ जाती है फिर। एक दूसरे की नकल करने की तो इन दोनों ने पीएचडी की हुई है। पर अब मुझे इस बात की टेंशन है, अगर ये सचमुच खाना नहीं खाएगी, खाना पीना छोड़ देगी तो बीमार ना पड़ जाए, तो ऐसी त्योहार सिर पे खड़ा है। पूजा बहू, पूजा बहू। माँ, इतना घबराई हुई क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्षितिज, पूजा बहू कहाँ है? जल्दी बुलाओ उसे। क्या हुआ माँ, क्यों इतनी जल्दी से बुलाया मुझे? पूजा जल्दी चल मेरे साथ, वो विनीता वो चक्कर खा के गिर गई है। चक्कर खा के गिर गई है? पर कैसे, क्यों? अभी सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, तू अभी चल बस जल्दी से जल्दी। हाँ हाँ हाँ, जल्दी चलिए। विनीता आंखें खोलो, क्या हो गया विनीता तुम्हें? कुछ तो बोलो विनीता। देवर जी, क्या हुआ विनीता को? देखिए ना भाभी, मेरी विनीता को क्या हो गया, वो कुछ बोल ही नहीं रही है। पर इसे चक्कर आया कैसे? तेरी वजह से। मेरी वजह से? वो कैसे माँ जी? तूने जो उसे सोने का हार दिखाया है ना, तब से इसने भी रट लगाई हुई है ऐसा सेम हार खरीदने के लिए। तब से इसने खाना पीना छोड़ा हुआ है, आज 1 हफ्ता हो गया इसे खाना पीना छोड़े हुए। 1 हफ्ते से इसने रट लगाई हुई है, तब तक सोने का हार नहीं दिलाओगे तब तक खाना पीना नहीं खाऊंगी। अब तो ही बता, हमारी औकात है कोई सोने का हार खरीदने की? कहाँ से खरीदे हम इतना महंगा हार? माँ, भाभी, मेरी विनीता को बचा लो, मेरी विनीता को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? देवर जी, आप बिल्कुल भी घबराओ मत, कुछ नहीं होगा हमारी विनीता को, हमारी विनीता एकदम ठीक हो जाएगी। मैं अभी आई। अब ये कहाँ चली गई? माँ, मेरी विनीता ठीक हो जाएगी ना? अरे हाँ हाँ अभिनव, क्यों नहीं ठीक होगी हमारी विनीता? ठीक हो जाएगी। वैसे भी खाना ना खाने की वजह से उसको चक्कर आ गया, डॉक्टर ने कहा तो है कि खाना खा लेगी तो ठीक हो जाएगी। और माँ, होश आने के बाद भी अगर वो खाना नहीं खाएगी तो, अपनी जिद पे ही बनी रही तो क्या होगा माँ? मैंने सारे जतन कर लिए माँ, पर मैं 2-2.5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाया उसके लिए, सोने का हार बनवाने के लिए। माँ जी, हाँ बड़ी बहू। माँ जी, ये वाला हार ना आप विनीता को दे दीजिए। पर बहू, ये हार तो तेरा है ना, और ये तो सोने का है, तो इतना महंगा हार विनीता को क्यों दे दिया? हाँ जी माँ जी, मैं मानती हूँ कि ये बहुत महंगा है, पर ये विनीता की जान से ज्यादा महंगा तो नहीं है ना माँ जी, इसलिए ये हार आप विनीता को दे दीजिए। और आप जब ये हार उसको देना तो माँ जी बोल देना कि आपने ही बनवाया है उसके लिए हार, मेरा नाम मत लेना माँ जी, नहीं तो विनीता इस हार को नहीं पहनेगी। विनीता बहू, देख तू जीत गई और हम हार गए। देख तेरे लिए सोने का हार मैं बनवा लाई हूँ, जैसा तू चाहती थी, सेम टू सेम, बड़ी बहू जैसा। उठ जा, चल उठ के कुछ खा पी ले। उठ जा विनीता, देख तेरे लिए मैं सोने का हार बनवा लाया हूँ। आप विनीता को जगाने की कोशिश करो, तब तक मैं विनीता के लिए कुछ खाने के लिए बना लाती हूँ। हाँ ठीक है बहू। अच्छा, ये वाला हार है वो?
जिसके लिए इसने जिद पकड़ी हुई है। विनीता एक बार आंख खोल के हार देख तो सही। ये देख बिल्कुल सेम टू सेम हार है जैसा तुझे चाहिए था। दिखाइए माँ जी, जल्दी दिखाइए। हाँ देख बहू ये ले। अरे वाह माँ जी, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम भाभी जैसा ही हार है। हाँ हाँ तो तुझे ऐसा ही हार तो चाहिए था ना। लो विनीता पहले कुछ खा लो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म पुलाव बना के लाई हूँ, तुम्हारा मनपसंद। हाँ भाभी जल्दी ला दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जल्दी जल्दी खा लो विनीता और जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ फिर पहले की तरह। आप लोग बातें करो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है माँ जी, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, मैं भी चलती हूँ। एक मिनट रुकिए भाभी। हाँ कहो विनीता, कुछ कहना चाहती हो? भाभी आपको मैं अपना हार दिखाना चाहती हूँ, बिल्कुल आपके हार की तरह सेम टू सेम, वो भी सोने का हार। हाँ हाँ मेरी बहन, मैंने तुम्हारे हाथ में देख लिया और तुम्हारा हार मेरे हार से ज्यादा सुंदर है। अब हार रख दो एक साइड में और जल्दी जल्दी पुलाव खा लो, अभी तुम्हें खाने की सख्त जरूरत है। ठीक है माँ जी तो मैं चलती हूँ। देखा माँ जी मेरा सोने का हार, आखिर बनवा ही लिया ना मैंने। आपको पता है माँ जी, भाभी के पास जो हार है ना वो तो नकली हार है, असली हार तो मेरे पास है, वो भी सोने का। ये वाला हार देख के तो भाभी अंदर से जल भून गई होंगी। आखिर भाभी को क्या लगा कि नकली हार दिखा के तो क्या मैं नकली हार बनवाती अपने लिए? मैं तो असली हार ही बनवाती ना माँ जी, और आखिर मैंने बनवा ही लिया। हाँ हाँ बहू तूने बनवा लिया, अब तू जल्दी जल्दी खाना खा ले, जल्दी से ठीक हो जा, तेरे को तो पता है ना त्योहार सिर पे खड़ा हुआ है। अरे भाभी ये आप क्या कर रही हैं? अरे विनीता तुम, आप कैसी तबीयत है तुम्हारी? देख लो भाभी मैं तो फिट एंड फाइन हूँ, पर आप ये क्या कर रही हैं? अरे कुछ खास नहीं, बस दिवाली की सफाइयाँ कर रही हूँ। सारी दीवारों पे बहुत जाले हो रहे थे, वही सारे हटा रही थी। तुम कहो तुम्हारा कैसे आना हुआ? वो भाभी मैं तो आपका सोने का हार देखने आई थी, मैं बस ये देखना चाह रही थी किसका हार ज्यादा भारी है, आपका भारी है या मेरा? अरे विनीता इसमें तो देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा हार ज्यादा भारी था। वैसे भी मेरा हार तो नकली था, मैंने तो ऐसे तुम्हें चिढ़ाने के लिए झूठ बोल दिया था कि मेरा हार असली है। मेरा हार तो नकली था विनीता, मेरी कहाँ औकात है सोने का असली हार खरीदने की। पर जो तुम्हारे पास है वो असली सोने का हार है, जो मैं शायद कभी नहीं खरीद पाऊंगी। विनीता ये आपने क्या कह दिया भाभी, क्या आप नहीं खरीद पाएंगी? मैं और आप अलग अलग थोड़ी हैं, जो मेरा वो आपका भाभी, हम दोनों मिलके पहन लेंगे उसे। तुम सच कह रही हो विनीता? भाई मान गई, अब तक तो मैं यही समझती थी कि तुम एक दूसरे की नकल करती हो, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहती हो, पर आज मैंने देखा है एक दूसरे को प्यार भी करती हो तुम दोनों। ने देखा ना माँ जी अभी अभी क्या कहा भाभी ने, उन्होंने कैसे कह दिया कि उनकी औकात नहीं है, और मैं ये सुन पाऊंगी भला? अरे भाई वो हार तुम दोनों का ही है, और असली सोने का हार है वो, और दोनों मिल बांट के पहन लेना उसे, ठीक है? ये बात तो आपने सही कही माँ जी, हम दोनों उसे मिल बांट के पहन लेंगे। क्यों भाभी, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ मेरी देवरानी जी आपने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी जो मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है। पर मैं सोच रही थी इस बार लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्ति ले आती हूँ, महंगी वाली,